सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेसिकल मीडिएटेड ट्रैफिकिंग के बारे में। प्रोटीन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है कि एक बार ही आपके प्रोटीन्स बन चुके हैं, नाउ दे मस्ट बी सेंट टू द करेक्ट लोकेशन। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन ट्रैफिकिंग बोलते हैं। अब वेसिकल मीडिएटेड प्रोटीन ट्रैफिकिंग क्या होता है? यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल प्रोटीन्स चाहिए रहेंगे विच फॉर्म द कोट्स ऑन द मेम्ब्रेन इन ऑर्डर टू फोर्स द क्रिएशन ऑफ द वेसिकल। अब ये 3 टाइप के कोट प्रोटीन्स होते हैं, COP1, COP2 एंड क्लैथरिन। अब ये जो वेसिकल्स हैं वो किस तरीके से बनती है कोट प्रोटीन्स की हेल्प से? तो ये आपकी मेम्ब्रेन है, दिस इज़ द मेम्ब्रेन। अब ये जो मेम्ब्रेन होती है, पहले ये मेम्ब्रेन ऐसी थी, ठीक है। उसके बाद क्या होती है? ये बल्ज आउट हो जाती है। यहाँ पे क्या लग जाते हैं? कोट प्रोटीन्स लग जाते हैं। कोट प्रोटीन्स क्या करते हैं? कोट प्रोटीन्स इसको ऊपर की तरफ खींच लेते हैं एंड इस तरीके से कुछ आपका स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको बोलते हैं वेसिकल बड। अब ये किस वजह से हुआ है? कोट प्रोटीन्स की वजह से हुआ है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी और जो लाइसोसोम है, ये सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। आप सभी को पता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी और लाइसोसोम होता है, उनके ऊपर क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। अब इसी मेम्ब्रेन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जहाँ पर कि कोट प्रोटीन्स आकर के बाइंड होते हैं। वेसिकल बड बनाने के लिए कोट प्रोटीन्स बाइंड होते हैं एंड उसको बड ऑफ कर लेते हैं कुछ पार्ट। इस तरीके से आप देख रहे हो कि पिंच ऑफ हो गया कुछ एरिया। जैसे आप अगर अपनी स्किन को चूटी काटो तो वो ऊपर बल्ज आउट हो जाती है। तो इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे करा है कि वो ऊपर की ओर आ गया है। सेम प्रोसेस आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी होता है ड्यूरिंग द एंडोसाइटोसिस। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो जो COP1 वेसिकल ट्रांसपोर्ट होता है, COP1 वेसिकल ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो दिस इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है? आपका गोल्जी होता है एंड यहाँ पे क्या होता है? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब जो गोल्जी का पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस कर रहा है, जो गोल्जी का पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस कर रहा है उसे हम सिस गोल्जी बोलेंगे। यानी कि इस पार्ट को हम सिस गोल्जी बोलते हैं। दिस इज़ नोन एज द सिस गोल्जी। और जो पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस कर रहा है उसको हम ट्रांस गोल्जी बोलेंगे। उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांस गोल्जी। अब आप देखिए यहाँ पर जो हमारी सिस गोल्जी है, वहाँ पे ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या हो रहा है? अब यहाँ से क्या होता है? जो COP2 है, दिस इज़ द वेसिकल। ये आपके पास वेसिकल है। अब इस वेसिकल के ऊपर ये आप कोट प्रोटीन्स देख रहे हो। ये जो कोट प्रोटीन्स हैं ये क्या है? COP2। दीज आर द COP2। अब COP2 कोटेड जो वेसिकल का ट्रांसपोर्ट रहता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है आपका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ पे होता है? सिस पार्ट ऑफ गोल्जी। सिस पार्ट ऑफ गोल्जी। जो आपका COP2 कोटेड वेसिकल्स होती है उनका ट्रांसपोर्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस गोल्जी तक हो रहा है। इसको हम एंटेरोग्रेट ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। वहीं अगर आप देखो जो हमारे पास सिस गोल्जी है यहाँ पे, वो क्या कर रही है? इमेच्योर प्रोटीन्स, ये जो वेसिकल है ना, ये आपकी जो वेसिकल है इसके अंदर यहाँ पर ये ब्लू कलर के क्या हैं? दीज आर द इमेच्योर प्रोटीन्स। इमेच्योर प्रोटीन्स ये आपके प्रोटीन्स थे जो कि वेसिकल के अंदर भर के चले गए। ये रेड कलर की आपके वेसिकल थी।
सो इमेच्योर प्रोटीन्स यानी कि जो अभी तक मॉडिफाई नहीं हुए हैं वो सिस गोल्जी तक जाते हैं। तो सिस गोल्जी क्या रिसीव कर रही है, इट रिसीव्स द इमेच्योर प्रोटीन्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नीचे आते हैं, दैट इज़ द COP1 कोटेड जो वेसिकल्स होती है। अब COP1 कोटेड जो वेसिकल्स होती है उनका ट्रांसपोर्ट जो है कहाँ से होता है, सिस गोल्जी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपकी क्या है, सिस गोल्जी, यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर। इसको हम रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। यहाँ पे रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, इट इज़ नोन एज दी रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि जो प्रोटीन्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूर हैं और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सेल वो जा रहे हैं, इसलिए उनको हम रिट्रोग्रेड बोल रहे हैं। और COP2 के अंदर हम इसको क्या बोलेंगे, एंटीरोग्रेड। जो COP2 है उसके केस में हम इसको बोलेंगे एंटीरोग्रेड, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर जा रहे हैं और सेंटर ऑफ सेल से दूर जा रहे हैं। ये रही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देखिए COP2 वाले इधर की तरफ जा रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड। सो इस तरीके से सिस से ER की तरफ जो ट्रांसपोर्ट है वो COP1 मीडिएटेड वेसिकल्स के थ्रू होगा। अब जो ट्रांस गोल्जी है, यहाँ पर आपके पास क्या है, ट्रांस गोल्जी। ट्रांस गोल्जी का मतलब है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जिसका मुंह है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस करती हुई जो साइड है उसको हम ट्रांस गोल्जी बोलते हैं। अब ट्रांस गोल्जी के अंदर होते हैं मैच्योर प्रोटीन्स। मैच्योर प्रोटीन्स यानी कि जो ऑलरेडी हमारे पास मैच्योर हो चुके हैं। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से देखिए इस गोल्जी के अंदर से, ट्रांस गोल्जी के अंदर से यहाँ पे देखिए वेसिकल्स निकल रही हैं जिनके अंदर रेड कलर के जो मैंने आप बनाए हैं, दीज आर द मैच्योर प्रोटीन्स। अब इनको कोट किसने कर रखा है, ये जो ब्लैक कलर का है, दिस इज़ नोन एज दी क्लैथरिन। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स। क्लैथरिन ने क्या कर रखा है, इनको कोट कर रखा है। अब ये जो वेसिकल्स हैं ट्रांस गोल्जी से बाहर जाती है। अब क्लैथरिन जो कोटेड वेसिकल्स हैं या तो वो कहाँ जाएंगी, ट्रांस गोल्जी से लाइजोसोम की में जाएंगी, दिस इज़ द लाइजोसोम। ये क्या है आपका लाइजोसोम, ठीक है, दिस इज़ द लाइजोसोम के अंदर वो जाएंगी। या फिर वो कहाँ पे हो सकती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी क्या जा रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी जो वेसिकल्स हैं वो भी क्लैथरिन कोटेड होती है, वो भी लाइजोसोम के अंदर जाएगी। और लाइजोसोम आपको पता है वो क्या करता है, उसको लाइजोसोम इज़ अ सुसाइडल बैग। तो इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। सो जो वेसिकल मीडिएटेड ट्रैफिकिंग है या जो ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पे कौन कौन से इन्वॉल्व है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइजोसोम यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ पे स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स आपने देखे जिनको हम बोलते हैं कोट प्रोटीन्स। ये कोट प्रोटीन्स की वजह से ही वेसिकल का फॉर्मेशन होता है, इन्हीं कोट प्रोटीन्स की वजह से वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। COP1, COP2 एंड क्लैथरिन, 3 ये कोट प्रोटीन्स हैं। जो COP1 है, COP1 क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है सिस गोल्जी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। आपको इनकी डायरेक्शंस याद रखनी है। जो COP2 है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस गोल्जी की तरफ कर रहा है, और जो हमारा क्लैथरिन है वो टुवर्ड्स द आपका जो ट्रांस गोल्जी है वहाँ से निकल करके कहाँ पे जा रहा है, लाइजोसोम के अंदर जा रहा है। सो यहाँ पे आपने देखा जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके द्वारा हो रहा है, वेसिकल्स के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको हमने वेसिकल मीडिएटेड ट्रैफिकिंग बोला।
So this is all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.